सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात इति चारित्रम। 18 अर्थ सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात ये चारित्र है। चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम क्षयोपशम से होने वाली आत्म विशुद्धि की प्राप्ति की सामान्य अपेक्षा एक है। जिससे हित की प्राप्ति करते हैं और अहित का परिहार करते हैं उसे संयम चारित्र कहते हैं। चारित्र के पालन में अंतरंग में स्वरूप में स्थिरता होना और बहिरंग में जीवों के रक्षण रूप आचरण होना वो संयम चारित्र है। निश्चय चारित्र अंतरंग प्रवृत्ति यानी साम्य भाव। व्यवहार चारित्र बहिरंग में जीवों के रक्षण रूप जो आचरण होना, इसमें 5 बातें आती है। व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग, इंद्रियों की विजय। संयम चारित्र 5 प्रकार का होता है। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात चारित्र। संयम के निमित्त कारण बादर संज्वलन का उदय 9 वेग गुण स्थान, सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय 10 वेग गुण स्थान तक, मोहनीय कर्म का उपशम 11 वेग गुण स्थान तक, मोहनीय का क्षय 12 से 14 गुण स्थान तक। 1 बादर संज्वलन का उदय 6 से 9 वेग गुण स्थान तक होता है। 6 गुण स्थान तक तो 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय होता है, दब जाती है, और संज्वलन कषाय का उदय रहता है। 9वें गुण स्थान तक उदय होता है और यहां तक कि कषाय को बादर कहते हैं, और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म हो जाती है, यहां लोभ बचा रहता है। 6 से 9वें तक 2 चारित्र होते हैं, सामायिक चारित्र व छेदोपस्थापना चारित्र। यहां तक बादर संज्वलन कर्म का उदय रहता है। इस समय जो चारित्र होता है वो बादर संज्वलन चारित्र है। परिहार विशुद्धि भी यही होती है तथा इसका गुण स्थान 6वां और 7वां गुण स्थान है। 2 सूक्ष्मलोभ कर्म का उदय, यहां 10वां गुण स्थान होता है, सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहते हैं। 3 मोहनीय कर्म का उपशम, यहां 11वां गुण स्थान होता है, यहां मोहनीय के उपशम से यहां यथाख्यात चारित्र होता है। 4 मोहनीय कर्म का क्षय 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में मोहनीय के क्षय से यहां भी यथाख्यात संयम चारित्र होता है, लेकिन ये मोहनीय का क्षय है। सामायिक चारित्र हिंसा, झूठ, चोरी आदि सभी सावध्य योगों का अभेद रूप से सार्वकालिक व नियमित समय तक त्याग करना सामायिक है। राजवार्तिक 2 जहां पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त सावध्य रूप योगों का सर्वथा त्याग कर देते हैं तथा निंदा स्तुति में, शत्रु मित्र में, रत्न पाषाण में और सुख दुख आदि के संयोग में समता धारण करते हैं, उसको सामायिक चारित्र कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2971 से 72। 5 प्रकार के व्रत आदि को धारण कर संयम को संग्रह करके सर्व सावध्य के त्याग रूप अभेद संयम सामायिक चारित्र कहलाता है। ये अनुत्तर है, दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होता। छेदोपस्थापना चारित्र विकल्पों की निवृत्ति का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। सर्वार्थ सिद्धि 854। किसी देशकाल के कारण व किसी की रुकावट के कारण व प्रमाद से अथवा और किसी कारण से यदि स्वीकार किए हुए व्रतों में अतिचार लग जाए तो अपनी निंदा गर्हा आदि के द्वारा प्रायश्चित धारण कर उस अतिचार का शोधन करना, दोषों की शुद्धि कर व्रतों को शुद्ध करना छेदोपस्थापना नाम का संयम कहलाता है। मूलाचार प्रदीप 297374। विकल्प का उत्पन्न होना है छेद और छेद की निवृत्ति होना छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र परिहार प्राणियों की हिंसा का त्याग, विशुद्धि विशेष शुद्धता। प्राणिवध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती है वो परिहार विशुद्धि चारित्र है। सर्वार्थ सिद्धि 854। परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने वाला मुनि सामायिक की तीनों संध्याओं को छोड़कर शेष समय में अकेला ही अनेक देशों में विहार करता है, वन में ही निवास करता है और प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक 2 गव्युति अवश्य गमन करता है।
वो आत्मा को अत्यंत विशुद्ध करने वाला परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र कहलाता है। मूलाचार प्रदीप 2978 से 79। परिहार विशुद्धि के स्वामी। ये चारित्र 30 वर्ष तक घर में सुखपूर्वक रहकर दीक्षा लेकर वर्ष पृथक्त्व 3 से 8 वर्ष तक जिसने तीर्थंकर के चरणमूल की सेवा कर उनके समीप प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन किया है। जंतुओं की उत्पत्ति, विनाश, उनका स्थान, काल आदि का जिसे ज्ञान है, जो परम निर्जरा करने वाला है, दुष्कर चर्या अनुष्ठान करने में तत्पर है और तीनों संध्या काल को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस विहार करने वाला है। केवल तीनों संधि काल एवं रात्रि में विहार नहीं करते, उसी साधु के परिहार विशुद्धि संयम होता है, अन्य के नहीं। राजवार्तिक 8। इनका विहार वर्षाकाल में भी होता है। परिहार विशुद्धि संयम का काल। परिहार विशुद्धि संयम का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि परिहार विशुद्धि को प्राप्त होकर जघन्य काल तक रहकर अन्य गुण स्थान को प्राप्त हो जाने पर अंतर्मुहूर्त काल होता है। धवला पुस्तक 7/167। उत्कृष्ट से 38 वर्ष कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण काल है। कोई आचार्य 16 वर्षों से तथा कोई 22 वर्षों से कम पूर्व कोटि प्रमाण कहते हैं। धवला पुस्तक 7/167। सूक्ष्म सांपराय संयम। सूक्ष्म का अर्थ अल्प है और सांपराय का अर्थ कषाय है। जिस संयम में अत्यंत सूक्ष्म कषाय रहती है वो सूक्ष्म सांपराय कहलाता है। आचारसार 5/146। जिन महामुनि ने अपना संज्वलन लोभ कषाय अत्यंत सूक्ष्म कर लिया है, जो शुक्ल ध्यान धारण कर रहे हैं, जो क्षपक श्रेणी व उपशम श्रेणी में विराजमान है, जो मोहनीय कर्म का घात करने वाले हैं, ऐसे मुनिराज जो शुद्ध हृदय से सूक्ष्म आत्मा का अनुभव करते हैं, उसको लोभ का घात करने वाला सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र कहते हैं। ये 10वें गुण स्थानवर्ती मुनियों के होता है। मूलाचार प्रदीप 2980 से 81। यथाख्यात चारित्र। समस्त मोहनीय कर्मों के सर्वथा उपशम या क्षय से आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट होना यथाख्यात चारित्र है। जो मुनिराज मोहनीय कर्म से रहित है और जो शुक्ल ध्यान रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज जो समस्त व्रतादिकों का यथार्थ रीति से पालन करते हैं और आगम में कहे अनुसार अपने आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं, उनके घातिया कर्मों का नाश करने वाला यथाख्यात चारित्र कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2982 से 83। यथाख्यात चारित्र के स्वामी छदमस्त व वित्रागी दोनों हैं। छदमस्त जो ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित हो वो छदमस्त कहलाते हैं। इनका गुण स्थान 1 से 12 तक होता है, लेकिन यहां पर 11 व क्षीण मोही गुण स्थान व 12 व उपशांत मोही व गुण स्थान लेना है। छदमस्त वित्रागी 11 व और 12 व गुण स्थान। वित्रागी सर्वज्ञ 13 व और 14 व गुण स्थान व सिद्ध भगवान में होता है। सामायिक आदि चारित्रों में उत्तरोत्तर प्रकर्षता। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम की जघन्य विशुद्धि अल्प है। इनसे परिहार विशुद्धि संयम की जघन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी अधिक है। परिहार विशुद्धि संयम की उत्कृष्ट लब्धि उसकी जघन्य विशुद्धि लब्धि से अनंत गुणी है। परिहार विशुद्धि चारित्र की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना संयम की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी है। इससे सूक्ष्म सांपराय संयम की जघन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी है। जघन्य से उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी है और यथाख्यात चारित्र की पूर्ण विशुद्धि सर्व चारित्रों की अपेक्षा अनंत गुणी है। इस चारित्र में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। राजवार्तिक 14। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 18 से चारित्र यानी सम्मम के भेदों की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।